लौटते समय किसान मिला कि ओ भाई मेरा प्रश्न पूछा। बोले हाँ किसान जी पूछा। बोले संत ने क्या बताया? बोले संत ने कहा कि तेरे खेत में फसल इसलिए नहीं आती क्योंकि इसलिए तेरे पेड़ों में फल नहीं आते कि उन पेड़ों के नीचे सोने की असरफियों से भरे हुए घड़े दबे हुए हैं और पेड़ों की जड़ उनसे नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए उनका विकास नहीं होता और फल नहीं आते। तो उन सोने के कलश को निकाल ले, तेरे यहाँ पेड़ों में फल ही फल होंगे और फसल ही फसल होगी। किसान ने कहा पूरी जिंदगी बिता दी और मुझे ये पता नहीं, खुदाई की गई लखनऊ के पास जैसी खुदाई नहीं कि बाबा ने कहा धन निकलेगा और पूरी सरकारें लग गई खोदने में। मिला क्या नतीजा? ठन ठन गोपाल, ध्यान रखिए। खुदाई हुई, सोने के घड़े निकले। किसान ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। किसान ने कहा एक काम कर बेटा, अभी सोने के घड़े में तुझे दिया करता हूं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आपके खेत में निकले हैं, इनका मालिकाना हक आपका है, मैं क्या करूंगा इन घड़े का। बोले बेटा यदि मेरे भाग्य में होता तो बहुत पहले निकल आते, तूने बताया तेरे भाग्य में है और ये सोने की असरफियां तो बेटे खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे खेत उपजाऊ हो जाए, इससे बड़ा सोना मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ये सोने कितने दिन चलेगी असरफी, खेत सही रहेगा तो सोना ही सोना उगलेगा। कहते हैं सोने के कलश घड़े भरे हुए उसको बैलगाड़ी में रख करके विदा कर दिया। जैसे ही विदा किया आगे पहुंचा, कौन पुरुषोत्तम क्या बोल रहे हो? विकास हम वहां होते तो बैलगाड़ियां अपने घर में उतर रही होती। ध्यान रखिए। संत के कुटिया में पहुंचा, संत ने कहा मेरा प्रश्न पूछा। बोले हाँ पूछा। पारलौकिक प्रश्न था आपका, आध्यात्मिक प्रश्न था। संत ने बताया कि तुझे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। कब होगी? 12 वर्ष तो हो गए, आज तक नहीं हुई। बोले जो जटा में तू एक मणि छिपा के बैठा है ना, तेरा ध्यान बार बार उस मणि पर जाता है और मणि पे ध्यान जाता है, इसलिए ईश्वर से ध्यान नहीं लग सकता है। पागल, या तो पदार्थ को छोड़ या परमात्मा को छोड़। उसने कहा यार इसे पता कैसे चला कि मेरी जटाओं में मणि रखी हुई है? उसने जटाएं खोली और मणि निकाली और कहा कि ले बेटा, आज से मणि मैं तुझे प्रदान करता हूं, क्योंकि इस मणि ने मुझे परमात्मा में बाधा डाली। इस मणि का मैं क्या करूंगा? उसे मणि दे दी। लौट करके आगे बढ़ा, सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी ने कहा मेरे प्रश्न का क्या हुआ? बोले संत ने कहा है तेरी बेटी जरूर बोलेगी। जरूर बोलेगी? कब बोलेगी? बोले बोलेगी और इसकी शादी भी होगी, लेकिन जिस लड़के के सामने ये बोलेगी वही इसका पति होगा, उसी के साथ इसकी शादी। ऐसे ताली बजा रहे जैसे तुम्हारी हो रही हो। ध्यान रखिए, कितने खुश हो जाते हो शादी के नाम से। बुढ़ापे में भी ताली बज रही, मजा आ गया। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? अरे हक तो होता है, इन पर किसी को शक नहीं होता। ध्यान रखिए, प्रवृत्तियां बता देती है आदमी की। जैसे ही बता रहा था, भीतर से लड़की दौड़ी दौड़ी आई। उसकी दृष्टि लड़के पर पड़ी और उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जोर से आवाज लगाई कि माँ। अरे माँ ने देखा कि मेरी बेटी बोलने लगी। चल बेटा, आ गई बारात, बजने दे बाजे। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं क्यों करूंगा? बोले तू नहीं तो कहा है, तुझे ही देखकर बोली है, आज से तू ही इसका पति होगा। कहते सेठानी ने उसका विवाह कराया, लाखों करोड़ों का दहेज दिया, बैलगाड़ियां भर भर के सामान दिया, बहू को लेकर चला। और जैसे ही आया माँ के पास, माँ ने कहा ये बैलगाड़ियां मेरी झोपड़ी में खड़ी क्यों हो रही हैं? कौन धनवान निकल रहा है यहां से? बेटा बैलगाड़ी से उतरा, माँ के चरण छुए। माँ ने कहा कौन है तू? बोले मैं तेरा बेटा। पागल है क्या तू? ये सब क्या है? बोले तूने पूछा था ना कि अपने बुरे दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बोले संत ने क्या कहा? बोले माँ
मुझे माफ कर, मैंने सबके प्रश्न पूछे पर तेरा प्रश्न नहीं पूछा। अरे भेजा तो मैंने ही था। बोले माँ, मैंने देखा कि तेरा प्रश्न पूछता तो शायद ये सब मुझे प्राप्त नहीं होता। अरे जो दूसरों के लिए जिया करते हैं उन्हें दुनिया की तमाम दौलत अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। माँ, मैंने तेरा प्रश्न छोड़ के सबके प्रश्न पूछ लिए। क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रहा है? बोले माँ, बस यही है कि मैंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। अरे अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं। महानता तो तभी है जब इस समय को हम दूसरों की सेवा और कृपा में लगा दें। मदर टेरेसा जैसी आदर्श महिला कोढ़ियों के बस्तियों में जा जा करके कोढ़ अपने हाथ से पहुंचती रही, मवाद पहुंचती रही। केवल चीटी बचाने को धर्म नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। 80 साल की उम्र में भी मदर टेरेसा जीवन में वो काम करके जाती है कि आने वाले सदियों सदियों के लिए इतिहास में उसका नाम अमर हो जाया करता है। आपसे मैं कह रहा हूं कि घर में खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, समय को बर्बाद मत करिए। केवल ख्वाब देखने में समय मत लगाओ, लंबी लंबी 1000 बातें सोचने में समय मत लगाओ। अरे छोटा सा भी एक काम करो तो जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करिए। अरे एक पौधा ही लगा दो, एक पेड़ ही लगा दो तो तुम्हारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। घर में फालतू की चीजों में समय जाता है। जब खाली बैठे हो तो व्यर्थ की बातें मत करो, कुछ अच्छा काम करो। मुझे देखो, मेरी एक आवाज में ये समाज बड़े से बड़ा काम करने को तैयार है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बोलने की बस जरूरत है। मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई मेहनत नहीं करना है। मैं रोज कमरे में बैठकर भी खाऊं तो समाज मुझे रोटी देने को तैयार है। लेकिन आपसे बताता हूं कि मुझे कुछ ना करने के बाद यदि मैं कुछ भी ना करूं, सुबह से उठकर शाम तक कमरे में बैठा रहूं, तो भी भक्त आएंगे, सेवा करेंगे, रोटी देंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि मैं अपने जीवन में, ध्यान रखिए, हर काम मेरे इशारे पर होगा। एक बात यदि किसी भक्त को बोल दूं, अरे संजीवनी लाभ के ने को बोलूं, तो भक्त मेरे ऐसे हैं कि हिमालय उठा करके ला सकते हैं। इतना काम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताता हूं कि मैं फिर भी प्रतिदिन 8 घंटे अपनी मेहनत जरूर किया करता हूं। मैं मेहनत से जी नहीं चुराया करता हूं। मेहनत जरूर करिए, बीमार रहूं या कुछ रहूं, मेरा जो काम है वह काम उतना ही होगा। अनिल जी शाह अभी सीढ़ी चढ़ते हुए बोल रहे थे, 10 मिनट ही बोलना महाराज, ज्यादा मत बोलना, तबीयत खराब है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इतना कहता हूं, इस शरीर के नसों में बहने वाले खून की एक एक बूंद भी यदि तुम्हारे काम आ जाए तो मेरा जीवन जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं 10 मिनट बोल के चला जाता, 1 घंटे बोल गया, इसका मतलब पावर तो मेरे पास है। आदमी अपनी शक्तियों को छिपा करके जिया करता है। नहीं, शक्तियों को मत छिपाइए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ध्यान रखिए, आज दुनिया को धर्म योगी की नहीं, आज दुनिया को कर्म योगियों की जरूरत हुआ करती है। लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज आपके प्रवचन सुनने लोग क्यों आते हैं? अरे ऐसे ही नहीं आते हैं, मेहनत करता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार बनाता हूँ, संकलन होता है, तब जा करके कोई अच्छे प्रवचन तैयार हुआ करते हैं। हर चीज में मेहनत लगा करती है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं होता। मान्यवर, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बीमारी के बाद भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मेहनत करने के बाद जो मुझे आप सबकी प्रसन्नता मिलती है, मुझे इतना संतोष होता है। अरे बेईमानी में वो संतोष नहीं होता जो मेहनत करके प्राप्त करो तो संतोष की प्राप्ति हो। संतोष ही तो धन है। पूजा करने के बाद संतुष्टि ना मिली, माला फेरने के बाद संतुष्टि ना मिली, स्वाध्याय करने के बाद संतुष्टि ना मिली, किस काम का वह धर्म हुआ करता है? आत्म संतोष से भर जाइए। जिस दिन माला अच्छे से फिर जाती है ना, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम अपने जीवन में किया है। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ध्यान रखिए, किसी का भला कर सको। जरूरी नहीं कि हम पैसों से ही भला करें।
हम श्रमदान देकर भी भला कर सकते हैं। बस उसी भलाई का एक स्वप्न देख करके जीता हूं। मैंने भी एक संकल्प लिया है कि जिस समाज की घी लगी रोटी मैंने खाई है, जिस समाज ने मुझे ऐसा खिलाया है कि जितने प्यार से समाज अपने बच्चे को नहीं खिलाती, उससे ज्यादा प्यार से माताएं बहनाएं अपने संत को खिलाया करती हैं। जितने पकवान घर में नहीं बनाती, उतने संत के लिए चौके में बना करके तैयार रखा करती हैं। एक बात ध्यान रखो, इतना बनाने के बाद यदि संत आहार में हाथ पीछे खींच ले तो मेरी समाज की महिलाएं वो होती हैं। अरे और लोग तो ऐसे होते हैं जो खाने के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन मेरा जैन समाज खिलाने के लिए आंसू बहाया करता है। ध्यान रखिए, संत आहार ना ले छल छला जाती हैं आंखें। आज हम अभागे हैं कि संत ने हमारे हाथ से एक गिलास भोजन नहीं लिया। अंतराय हो जाए चौके में तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, कि जिस घर से साधु भूखा लौट जाता है उस श्रावक को इतना दुख होता है जैसे बच्चे की मौत पर उसे शोक हुआ करता है। साधु भूखा लौट जाए हमारे दर से। मान्यवर, ऐसी समाज में हम पैदा हुए हैं। लोक मंगल की भावनाएं अपने अंदर जागृत करिए। मेहनत से जी मत चुराओ, खाली मत बैठो। कुछ नहीं हो रहा है, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, चित्र ही बनाते रहो, पेंटिंग करते रहो। एक बात ध्यान रखना, जो चावल चढ़ाते हो, उदक चंदन बोलते हो मंदिर में, पूजा पाठ करते हो मंदिरों में, मैं कहता हूं बोलते तो उदक चंदन हो लेकिन मन कहीं और चला जाया करता है। मैं तो कहता हूं कि चावल से भी ज्यादा कार्यकारी होता है। घर में रोज नियम ले लीजिए कि आज हम एक तीर्थंकर के लिए 2 लाइन जरूर लिखेंगे। ध्यान रखिए, मैं कहता हूं वो तुम्हारी मंदिरों की पूजा से भी बड़ी पूजा होगी। वरना मंदिरों की पूजाएं तो कहती हैं जय जय नाथ परम गुरु होए और लड़का मांगे लड़की होए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपसे निवेदन, 2 लाइन जरूर लिखे। चिंतक बनो। भगवान को अच्छी भाषा नहीं चाहिए, भगवान को व्याकरण नहीं चाहिए, भगवान को अलंकार नहीं चाहिए, भगवान को तो भावना ही चाहिए। 2 लाइन लिखो। पद्य नहीं आता कोई बात नहीं, एक चिट्ठी तो लिख सकते हो ना। मैं कहता हूं बड़ी बड़ी पूजाओं से भी बड़ा होगा। ईश्वर को जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो द्रव्य जगत में ही नहीं, भाव जगत में भी हम भगवान के साथ रहा करते हैं। मन वचन काय तीनों लग जाते हैं। एक खत रोज लिखिए, एक अच्छी बात अपनी डायरी में रोज लिखो। ध्यान रखना, मीरा क्या करती थी? एक भजन रोज लिखा करती थी, एक भजन रोज गाया करती थी। नया नया भजन। वो अनपढ़ मीरा, उसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसे साइन करना नहीं आते थे। सोचो, उस अनपढ़ मीरा के भजनों पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी किया करते हैं। ध्यान रखिए, उसे शोध का विषय बनाया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कुछ ना कुछ करते रहो। समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करिए, जीवन को धार देते रहो। लकड़हारा यदि रोज कुल्हाड़ी में धार नहीं देगा तो आज जो 20 लकड़ी कटी है कल 10 ही कट पाएंगी, फिर 5 कट पाएंगी। लेकिन रोज धार देगा तो लकड़ियां उसकी बराबर कटते चली जाती हैं। चिंतन को धार देते रहो, सृजनशील बनो, विध्वंसक ना बनो। महिलाएं यदि सास बहू में झगड़ा होता है, सासू बहू क्या करे? कमरे में जाए, गाली गलौज करने से अच्छा, एक दूसरे को भला बुरा कहने से अच्छा, भगवान को एक पत्र लिख दे अपने हाथ से, भगवान के नाम एक खत लिखे, चिट्ठी लिखे, प्रभु के नाम, गुरु के नाम एक चिट्ठी लिखे। जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। चिंतक बनो, सृजनशील बनो।